अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद द नेम ऑफ अल्लाह। जी गाइस, तो हम पढ़ने लगे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स एक्सटेंडेड एंड ओपन कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ये नेटवर्क होता है एक किसका, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, जो कि एक्सटेंड कहाँ से करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तक पूरा फैला होता है और इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम और आप ये देख रहे हैं, और ये फैला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। मतलब किसने पूरे सेल को सराउंड किया होता है। दिस वेरी इन अपेरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। अब हर सेल से सेल में इसकी अपेरेंस भी डिफरेंट होती जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर सेल में एक ही शेप में हो। क्रिस्टर्नी आर स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन द चैनल्स फ्रॉम दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। तो जो सिस्टर्नी होते हैं ना, ये स्फेरिकल या फिर ट्यूबुलर फॉर्म में मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं मटीरियल को, जो कि चैनल्स में होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मटीरियल से सेपरेट करती हैं। ये फंक्शन होता है इन सिस्टर्नी का। अब आगे हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स एंड फंक्शंस। दो तरह की टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं, और फिर टोटल जो जनरल फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बहुत जगह ER भी लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन विद राइबोसोम अटैच टू इट्स एक्सटर्नल सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी रफ सरफेस होती है क्योंकि इस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जबकि अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उस पे राइबोसोम्स नहीं होते। RER पे राइबोसोम्स होते हैं। कंटेन सिस्टर्नी सैक्स। अब ये सिस्टर्नी सैक्स भी इसमें होती हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन सिस्टर्नल सरफेस। जो राइबोसोम्स होते हैं वो सिस्टर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। RER इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करते हैं। आफ्टर सिंथेसिस करने के बाद देर आइदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, या तो वो इसको साइटोप्लाज्म में ही स्टोर कर लेते हैं और ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स, या फिर अपने ही चैनल्स की हेल्प से उन्हें सेल के बाहर निकाल देते हैं। जो भी सेल की डिमांड होती है उस पर ये वर्क करते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन। वन विदाउट राइबोसोम्स। जैसा कि मैंने बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, इसी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ होती है, रफ नहीं होती। कंटेन सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स। पहले हमारे पास उसमें सेक्स होते थे, इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं हमारे पास सिस्टर्नी की। हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली लिपिड्स। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, स्पेशली लिपिड्स में। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल ड्रग्स। ये बहुत सी जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, फॉर एग्जांपल मसल सेल इन नर्व सेल। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सी इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने के, उनकी ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, जैसे मसल सेल्स में और नर्व सेल्स में। तो फिर ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स। अब गोल्जी एपरेटस का हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें जो है गोल्जी वेसिकल्स जो बनाता है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये गोल्जी वेसिकल्स भी बनाता है। अब हम पढ़ते हैं जनरल फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो डैट इट्स शेप इज़ मेंटेन्ड। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो सेल की शेप है वो मेंटेन रहती है। तो अब ये सेल की शेप में भी हेल्प आउट हो रहा है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ये सेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल के लिए भी हेल्प आउट करता है, कि एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक मटीरियल पहुँचाने में भी ये हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।